हे एवरीवन, माय नेम इज़ आलोक राज एंड आई एम फ्रॉम ओपन डेव्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग अपने रिडक्स सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। सो रिडक्स हमारे वेबसाइट कह लो या फिर यूट्यूब सीरीज कह लो, क्योंकि हम लोग की एक वेबसाइट भी है बट एक ऑनगोइंग सीरीज, जिसके अंदर हम लोगों ने 2 वीडियो अभी तक कवर किया है। सो पहला वीडियो ये डील करता है कि रिडक्स कोड के बारे में, कि अगर हमको एक वैनिला जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के साथ अगर रिडक्स को यूज करना है, एसिंक्रोनस वर्जन ऑफ इट, और या फिर नॉर्मल रिडक्स को स्टेट मैनेजमेंट के प्रोस्पेक्टिव से यूज करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। हम लोगों ने इसके बारे में इस वहाँ पर बात किया है। फिर हमारा एक दूसरा वीडियो है जहाँ पे हम लोगों ने रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर में रिडक्स को यूज करके देखा है। बट यहाँ ये जो दूसरा प्रोजेक्ट है, दिस डील्स विथ ओनली द सिंक्रोनस नेचर ऑफ इट। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्ट रिडक्स विथ थंक। थंक का डिस्कशन हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपको थंक नहीं पता, थोड़े और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो ऑलरेडी देखे हो। इफ नॉट तो पहले आप जाकर ये वीडियो देखो, फिर ये देखो, फिर जाकर ये तीसरे वीडियो को कंटिन्यू करना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोगों का गोल क्या है ना, कि हम लोग एक रिडक्स का गोल क्या है कि हम लोग एक रिएक्ट रिडक्स का प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग एक एपीआई कॉल करके न्यूज का डेटा लेकर आ रहे होंगे, और उस डेटा को लेकर हम लोग उसको यूआई पे रेंडर करेंगे। और हम लोग ये चाहें तो एक नॉर्मल स्टेट से भी कर सकते हैं, बट हम लोगों का ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक को समझना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अपने जो भी एपीआई कॉल के डेटा होंगे, अगर वो सक्सेस है तो, या फेलियर है, बेस्ड ऑन द कंडीशंस, वो हमारे स्टेट में जाकर स्टोर हो। और वंस दैट डेटा इज स्टोर्ड इनसाइड द स्टेट मैनेजमेंट, जो कि हमारा यहाँ पर रिडक्स है, वो लाइब्रेरी जो एक्ट कर रहा है, और जब वहाँ पे डेटा होगा हम लोग उसको सब्सक्राइब कह लो या फिर उसको वॉच कर रहे होंगे अपने कंपोनेंट के अंदर में, और वो कंपोनेंट हमेशा लेटेस्ट वैल्यू स्टोर से लेकर रेंडर कर रहा होगा। ये जो भी हम लोग कोड करते हैं, आप देख लो, अभी तक हम लोगों ने एम्प्लॉय मैनेजमेंट का बनाया था या फिर रिडक्स बेसिक्स जो भी डिस्कस किया है, ये सारे कोड यहाँ रिपोजिटरी में अवेलेबल है, आप यहाँ से जाकर देख सकते हो। अब बात करते हैं कि रिडक्स थंक क्या है। इनफैक्ट ये वीडियो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी रिडक्स बेसिक्स के अंदर कर चुके हैं, बट थोड़ा सा मैं बस जिक्र करना चाहूंगा कि हाँ भाई, रिडक्स थंक आखिर है क्या। तो थंक कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, एज इन आप अगर रिडक्स के प्रोस्पेक्ट से देखोगे ना, तो ये एक मिडल वेयर है, जो कि हम लोग रिडक्स के साथ जब रिडक्स को सेटअप कर रहे होते हैं तो इसको भी रजिस्टर करते हैं। और ये रजिस्टर करने के बाद होता क्या है ना, कि हम लोग इसको एसिंक्रोनसली अपने स्टोर को अपडेट करते हैं। तो अब यहाँ पे आता है ना, कि अगर हम लोगों को क्या कॉन्सेप्ट पड़े हुए कि एक्शन क्रिएटर होता है, हम लोगों का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग कंपोनेंट से चीज़ों को कोई भी क्लिक, बटन क्लिक या किसी एक्शन पे हम लोग एक्शन को डिस्पैच करते हैं। बेस्ड ऑन द डिस्पैच्ड एक्शन हमारा रिड्यूसर फंक्शन उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करता है। और रिड्यूसर फंक्शंस आर द प्योर फंक्शन जो कि कंडीशंस पे एक्ट किया, और एक्ट करने के बाद वो क्या करता है, वो स्टोर को अपडेट करता है। स्टोर के पास हमेशा लेटेस्ट वैल्यूज रहती है। तो यहाँ अगर आप देखोगे एसिंक एक्शन, अगेन ये पूरा का पूरा कोड मैंने ये वीडियो जो रिडक्स बेसिक जो हमारा सीरीज का पहला वीडियो है वहां पर अच्छे से डिस्कस किया है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग पहले जाकर वो देखो, तब ये ज़्यादा मजा आएगा देखने में। तो यहाँ पर ये सब जो फंक्शंस होते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं एक्शन क्रिएटर। तो आप देखोगे ये सब नॉर्मल एक्शन क्रिएटर है, बेसिकली एक सिंक्रोनस, जो कि कॉल करने पे एक सिंपल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दे रहा है। बट इस फंक्शन के बारे में कुछ खास है। क्या खास है कि दिस फंक्शन इज रिटर्निंग एन अनदर फंक्शन, राइट। ये एक फंक्शन है जो कि खुद में एक और फंक्शन रिटर्न कर रहा है, और जो रिटर्न फंक्शन है उसके पास ये काबिलियत है, ये ऐसे कहते हैं ना, काबिलियत है कि ये अपना खुद का एक एक्शन डिस्पैच कर सकता है। एंड दिस मेक्स अ फंक्शन कॉल्ड एज इन द थंक फंक्शन। इन शॉर्ट, थंक भी एक फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन जो कि एक दूसरा फंक्शन रिटर्न कर रहा है, और वो इंटरनल फंक्शंस के पास हम एक्सेस होता है कि वो नए एक्शंस को डिस्पैच कर सकता है। तो हम लोग भी आज कुछ एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, तो हम लोग एक काम करते एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। तो आप देखोगे मैंने एक रिएक्ट रिडक्स थंक न्यूज करके एक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है। इसको अगर आप देखोगे एकदम स्टार्टिंग से मैंने
हेलो वर्ल्ड जैसा प्रोजेक्ट हेलो देयर करके ऐप डॉट जेएस कंप्लीटली ब्लैंक है, मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। अब हम लोगों का काम क्या है ना कि धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट को हम लोग प्रोसीड करेंगे, बढ़ाएंगे। हम लोगों का काम क्या होगा, सबसे पहले हमको इसके अंदर में रिडक्स सेट करना होगा। रिडक्स सेट करने के बाद हमको अपना स्टोर को पूरा बढ़िया से करना होगा। स्टोर के अंदर हम लोगों को अपने एक्शंस और उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिड्यूसर्स और इन सब चीज़ों को कोड लिखना होगा। वो सब जब रेडी हो जाएगा तब हमारे ऐप डॉट जेएस को मेक श्योर करना हो कि ऐप डॉट जेएस लेवल पे हम अपने स्टोर को रजिस्टर कर रहे हैं। और जब ये रजिस्टर्ड हो गया हो तब हम कॉरस्पॉन्डिंग इसके इंटरनल कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग रेंडर कर रहे हैं, लाइक यूज कर पाएंगे उस स्टोर को। तो यही ओवरऑल आइडिया है। तो हम लोग इसको एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए कि हम लोगों को, अगर मैं अभी पैकेज डॉट जेसन जाकर देखूं तो इसके अंदर कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम है। बट मुझे रिडक्स को यूज करने के लिए कुछ पैकेज की जरूरत पड़ेगी। जो भी डिपेंडेंसी है हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं। तो वो क्या क्या डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करने के पहले मुझे इस रिएक्ट रिडक्स थंक न्यूज के अंदर में हमें जाना पड़ेगा। हम कहेंगे कि रिएक्ट रिडक्स थंक न्यूज, और फिर जाके हम लोगों को रिडक्स की जरूरत है, रिएक्ट रिडक्स की जरूरत है और रिडक्स थंक की जरूरत है। तो इन तीनों को मैं इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल होने के बाद मैं वापस आता हूँ और इनफैक्ट ये देखिए बहुत जल्दी इंस्टॉल हो गया। आई थिंक वी आर गुड ऑन दिस एस्पेक्ट। अब हम लोग इसको बंद करते हैं और अब अगर मैं आकर अपना पैकेज डॉट जेसन देखूँ तो ये सारे चीज़ इंस्टॉल हो गए होंगे। यस, रिएक्ट रिडक्स रिडक्स एंड रिडक्स थंक। तो अब हम लोग रेडी है अब प्रोजेक्ट को एक्चुअली इंप्लीमेंट करने के लिए। तो आइडिया क्या होगा, हम एक कमेंट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टोर सेटअप करेंगे। स्टोर सेटअप में हमारा आइडिया क्या है ना कि डेटा आने लगे, डेटा आने लगे और डेटा आकर हमारे स्टोर के पास अवेलेबल हो। वंस दैट इज डन, अगर हम लोग उसको कंसोल में देखने लगे, देन मैं ऐप डॉट जेएस में आके स्टोर को अवेलेबल कराऊंगा। राइट, ये सेकेंड स्टेप होगा कि स्टोर ऐप डॉट जेएस के अंदर अवेलेबल हो। जब यहाँ पर मेरा वो अवेलेबल हो जाएगा, देन द थर्ड स्टेप वुड बी कि मैं मान लो एक न्यूज़ कंपोनेंट बनाऊंगा और उसके अंदर ये स्टोर के डेटा को मैं काइंड ऑफ सब्सक्राइब करूंगा। तो दिस इज द ओवरऑल फ्लो जो हम लोग करने वाले हैं। जो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टोर का सेटअप करना। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एसआरसी के अंदर में एक फोल्डर बनाते हैं। मान लो मैं उस फोल्डर को कह रहा हूँ, इसको विंडो को थोड़ा छोटा करते हैं, वन सेक। मान लो मैं उस फोल्डर को कह रहा हूँ रिडक्स, क्योंकि हम लोग रिडक्स से ओरिएंटेड सारा कोड इसके अंदर लिखने वाले, तो रिडक्स। अब इसके अंदर क्या क्या फाइल्स होंगी। अगर आपको पहले की वीडियोस देखी होंगे तो आपको पता होगा एग्जैक्टली कि क्या क्या फाइल। सबसे पहला फाइल एक तो होगा भाई स्टोर डॉट जेएस, जिसके अंदर हम लोग मेन लाइक काम कर रहे होंगे। काम एज इन कि हम लोग स्टोर को क्रिएट कर रहे होंगे, जिसके अंदर सारी चीज़ें अपडेट होंगी। और यही स्टोर के अंदर में हम लोग अपने मिडलवेयर को रजिस्टर कर रहे होंगे, अपने रिड्यूसर को रजिस्टर कर रहे होंगे। हम लोग एक एक करके देखेंगे। और हमारा क्या होगा, एक फाइल मेरा हो सकता है, क्योंकि हम लोग न्यूज से डील कर रहे हैं और सिर्फ एक सिंगल यहाँ पे पॉइंट ऑफ चीज़ों से डील कर रहे हैं, तो लेट्स नॉट गो इनटू क्रिएशन ऑफ फोल्डर और अलग अलग चीज़ करना। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, एक न्यूज रिड्यूसर डॉट जेएस होगा। ठीक है, एट द सेम टाइम मेरे पास एक होगा, कुछ कहते हैं जिसको न्यूज एक्शन डॉट जेएस। तो अब मैंने रिक्वायर्ड फाइल बना लिया है। किस प्रोस्पेक्टिव से, हमने उस प्रोस्पेक्टिव से बनाया है कि भाई रिडक्स को सेटअप कर ले। रिडक्स सेटअप हो जाएगा तब ऐप डॉट जेएस के अंदर आके इसको रजिस्टर करेंगे। तो अभी इसको क्लोज करते हैं और अब रिडक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या काम होता है कि हमको एक स्टोर क्रिएट करना है। राइट, तो हम लोग एक स्टोर क्रिएट करते हैं। मान लो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या इंपोर्ट करेंगे, हम लोगों को रिडक्स से क्रिएट स्टोर को इंपोर्ट करना होगा। तो हम कहेंगे इंपोर्ट क्या चीज, क्रिएट स्टोर। और ये कहां से इंपोर्ट हो पा रहा होगा, फ्रॉम रिडक्स। राइट, अब देखो यहाँ पे एक वार्निंग आ रहा है, ये क्या कि क्रिएट स्टोर अब एक लेगेसी हो गया है। ये लोग एक्चुअली सजेस्ट कर रहे हैं टूलकिट, विच इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट वीडियो। टूलकिट के बारे में हम लोग नेक्स्ट में बात कर रहे होंगे। तो ये लोग कह रहे हैं कि अगर आपको अभी भी स्टोर अगर यूज करना है तो इसको कुछ इस तरीके से यूज करो, लेगेसी क्रिएट स्टोर एज क्रिएट स्टोर। तो हम लोग भी यही करेंगे ताकि मुझे ये अननेसेसरी वार्निंग ना मिले। बट यस, टूलकिट इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट वीडियो, जहां पर आपको सब कुछ अच्छे से पता चलेगा। हम लोग कहें कि भाई लेगेसी क्रिएट स्टोर को हम लोग इंपोर्ट कर लिए। बेसिकली मान लो आपने क्रिएट स्टोर को इंपोर्ट किया है, इसके साथ हम लोगों को एक और चीज की रजिस्टर पड़ेगी, वो क्या, अप्लाई मिडलवेयर। क्योंकि आप देखो रिडक्स थंक को हमको रजिस्टर करना है, तो इसी के लिए मैंने रिक्वायर्ड इंपोर्ट कर लिया।
अब हम लोगों को और क्या जरूरत पड़ेगा, हम लोगों का थंक यहाँ रहना चाहिए क्योंकि उसको हमको रजिस्टर करना है अपने मिडिलवेयर की तरह। तो हम कहेंगे इंपोर्ट थंक फ्रॉम वेयर, रिडक्स थंक। हमने इसको भी इंपोर्ट कर लिया। और याद करो क्या चीज जरूरत पड़ सकता है। तो मान लो अभी के लिए अगेन मैंने यहाँ पे रिड्यूसर का लॉजिक नहीं लिखा है, बट रिड्यूसर की लॉजिक यहाँ लिखी जाएगी। तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने रिड्यूसर की लॉजिक को लिख दिया है और मैं कहूंगा कि हाँ भाई मैंने रिड्यूसर को कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो डॉट स्लैश न्यूज रिड्यूसर से। ऑब्वियसली ये अभी एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं कर रहा है, एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, बट हम लोग गोइंग फॉरवर्ड सारा चीज यहाँ लिख रहे होंगे। तो अब हम लोग यहाँ आ गए। अब हम लोगों का सारा रिक्वायर्ड इंपोर्ट रेडी हो गया है। अब हम लोग को स्टोर बना देना है। स्टोर बनाने के लिए क्या सिंटेक्स होता है, कौन से स्टोर इज इक्वल टू क्रिएट स्टोर के अंदर में हम लोगों को अपने रिड्यूसर को पास करना होता है। तो हम लोग कहेंगे न्यूज रिड्यूसर, और अगर कोई मिडिलवेयर को रजिस्टर करना है तो अप्लाई मिडिलवेयर, और हम लोगों को क्या मिडिलवेयर रजिस्टर करना है, तो हम लोगों को थंक मिडिलवेयर रजिस्टर करना है। तो हम लोग यहाँ पे थंक लिख देंगे। तो अब हमने स्टोर रेडी कर लिया है। अब इस स्टोर को बस साफ साफ सिंपल सा एक्सपोर्ट कर देना है ताकि जो भी चाहे इस स्टोर को एक्सेस कर सके। सो विद दिस नाउ वी आर डन विद द स्टोर डॉट जेएस लॉजिक। आई होप यहाँ पर सबको समझ में आ रहा होगा। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या होगा, नेक्स्ट काम कुछ ऐसा होगा ना। अगेन हम लोगों ने अभी अपने पूरे पूरे इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस नहीं किया है, बट लेट मी जस्ट कम बैक ओवर हियर। इनफैक्ट यहीं पर मान लो मेरा आइडिया क्या है ना कि हम लोग कुछ कुछ ऐसा बना रहे होंगे कि स्टार्टिंग में हेडिंग रहेगा न्यूज ऐप, और इसके अंदर न्यूज आइटम 1, न्यूज आइटम 2 ऐसे करके होंगे। सो आप सोचो आप एक एपीआई कॉल करते हो तो कुछ डेटा आता है, वहां से आप उस डेटा को स्टोर करोगे अपने स्टोर में, और वो स्टोर डेटा क्या होगा, ये न्यूज आइटम 1 2 होगा। अब मेरा आइडिया क्या है ना कि न्यूज आइटम 1 के मैं टाइटल दिखाऊंगा, टाइटल एक चीज, और दूसरा चीज क्या दिखाऊंगा, मान लो एक थोड़ा सा कंटेंट भी दिखा देंगे, कंटेंट। तो दिस इज द आइडिया। तो अभी हम लोग यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोगों का सेकंड स्टेप क्या आता है कि हम लोगों को रिड्यूसर वगैरह रजिस्टर करना है या फिर एक्शन। आप सोचो कि हमारे एक्शंस पहले क्या क्या होंगे, हम अपने इस पर्टिकुलर पूरी चीज में क्या क्या एक्शन कर रहे होंगे। तो हम लोगों का एक्शन के प्रोस्पेक्टिव से क्या क्या सिंटेक्स है, हम लोगों का सिंटेक्स यही ना है भाई कि पहले तो फेच न्यूज करना है। इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि बढ़िया से रहे ये फेच न्यूज। सो मैं कह रहा हूँ कि फेच न्यूज करूँ, तो ये जो न्यूज फेच करूंगा ये एक एक्शन हुआ, ये एक एक्शन जो हम कर सकते हैं कि भाई फेच न्यूज, दिस कुड रिजल्ट इन सक्सेस, राइट, और दिस कुड रिजल्ट इन व्हाट, फेलियर। तो हम लोगों को हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा एक्शन क्रिएटर होना चाहिए, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा रिड्यूसर फंक्शन हैंडल कर रहे होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम लोगों का कितने तरह का एक्शंस होंगे, तो हम लोग पहले एक्शंस को डिफाइन करते हैं। तो मैं पहले एक्शन को डिफाइन कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने अपने सारे एक्शंस को डिफाइन कर लिया। तो हमारे कितने तरह के एक्शन हो रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई या तो फेच न्यूज रिक्वेस्ट हो सकता है, या फिर फेच न्यूज जो रिक्वेस्ट किया है उसका सक्सेस होगा या फिर फेलियर होगा। तो एट मैक्स अभी मेरे इस ऐप के लेवल पे मैक्सिमम 3 तरह के एक्शंस आई कैन डू। तो अब तो ये तो रहा मेरा भाई एक्शंस, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन। अब हम लोगों को क्या यहाँ पर कोड करना है, हमारा एक्शन क्रिएटर। एक्शन क्रिएटर क्या होता है, जिसके पास इंफॉर्मेशन होता है कि भाई किस टाइप का आप एक्शन कर रहे हो, और इस एक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ पेलोड है भी कि नहीं है। तो अभी तक हम लोग सिंक्रोनस ऑपरेशन से बस क्या देखे थे कि हमारा एक्शन क्रिएटर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, राइट। बट इस बार कुछ अलग होगा कि हमारा ये देखो आप, अगर ये जो नॉर्मल रिक्वेस्ट करेंगे तो ये तो एक सिंपल रिक्वेस्ट का ट्रिगर जैसा चीज है, तो ये तो एक नॉर्मल सा एक्शन क्रिएटर होगा। पर सक्सेस करेंगे तो सक्सेस के पास क्या होगा कि पेलोड के पास डेटा अवेलेबल रहेगा, तो ये फिर काम करेगा। फेलियर के केस में इसके पास फेलियर और एरर का डेटा रहेगा। बट दिस टाइम आई वांट वन एक्शन क्रिएटर जिसके पास डिस्पैच का एक्सेस हो। बेसिकली वो एक ऐसा एक्शन क्रिएटर जो खुद भी एक एक्शन को ट्रिगर कर सकता है। तो अभी हम काम करेंगे, अब हम कोड को लिखने जा रहे हैं जो कि डिफरेंट एक्शन क्रिएटर होंगे, और फिर हम लोग उस कोड के इम्प्लीमेंटेशंस को एक एक करके समझ रहे होंगे। ऑल राइट, तो मैंने डिफरेंट एक्शन क्रिएटर के लॉजिक को लिख लिया। अब आप देखते हैं कि हम लोग क्या क्या करते हैं। सो प्लीज ओवरवेल्म नहीं होना है, एक एक करके समझना है। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला है, आइडिया क्या है, पहले अपने स्टोर को सेटअप करना, डेटा सोर्स को रेडी करना। वंस द डेटा सोर्स इज रेडी,
तो रेंडरिंग तो भाई बहुत आसान सी चीज है, तो उसको हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग का पहला एक्शन क्रिएटर है जो फेच न्यूज रिक्वेस्ट का फंक्शन मैंने बनाया है। ये अगर मैं इन्वोक करूंगा तो क्या रिटर्न होगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसके अंदर होगा टाइप ऑफ फेच न्यूज रिक्वेस्ट। सो ये एक एक्शन क्रिएटर है जो बस ये डिनोट कर रहा है कि भाई आपने न्यूज को फेच करने की रिक्वेस्ट की है। सेकेंड, इन केस ऑफ सक्सेस हम लोग न्यूज आइटम एक्चुअली पास कर रहे होंगे, तो ये एक ऐसा एक्शन क्रिएटर है जो कि टाइप बता रहा है फेच न्यूज सक्सेस, और पेलोड में साथ साथ हमको न्यूज भी भेज रहा है। थर्ड एक्शन क्रिएटर इज द स्टैंडर्ड, जहां पे हम लोग एरर मैसेज भेज रहे हैं और पेलोड में हम लोग एरर को भेज रहे होंगे। तो ये तो स्टैंडर्ड एक्शन क्रिएटर है जो आपने आज तक देखे हैं। अब इंटरेस्टिंग क्या होता है कि अगला अगला हमारा अगला न्यूली जो यहाँ पे हम लोग एक्शन क्रिएटर देखने वाले हैं विच इज दिस फेच न्यूज। और इंटरेस्टिंग यहीं पर है, यही वो चीज है यहाँ पर ही है जिसके अंदर में इसके पास एक्सेस है कि ये एसिंक्रोनसली कॉल होगा और ये एक अपने आप में नया एक्शन को कॉल कर सकता है। तो आप देखो ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है विच इन इटसेल्फ इज डूइंग व्हाट, इट इज रिटर्निंग अ न्यू फंक्शन ऑल टुगेदर। और इस फंक्शन के पास डिस्पैच हम लोग पास कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट में, और ये इसके पास अवेलेबल है। और आप देखो यहाँ पर जब हम लोग इसको ट्रिगर करते हैं, इस फंक्शन को इन्वोक करेंगे तो क्या होगा, ये सबसे पहले इंटरनली फेच न्यूज रिक्वेस्ट वाले एक्शन को डिस्पैच कर रहा है, ये ट्रिगर होगा। इसके बाद ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली में फेच एपीआई को कॉल कर रहा है विद दिस एपीआई की, और इसको कॉल कर रहा है। अगर मैं इस एंड पॉइंट पे जाऊं तो ये क्या रिटर्न करता है, अगर मैं इस एंड पॉइंट पे जाके पेस्ट करूं, एंटर करूं, तो ये मुझे रिटर्न कर रहा है न्यूज का डेटा। हम लोगों को यही चाहिए राइट, तो ये फेच होगा, डेटा आएगा, मैं उसको डॉट देन करके रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, फिर डॉट देन करके डेटा मिल गया, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा पूरा एक न्यूज एरे क्रिएट कर रहा हूँ। कैसे, डेटा डॉट आर्टिकल्स, यू सी दिस आर्टिकल्स डॉट मैप। तो इस आर्टिकल्स के अंदर हम लोग इटरेट कर रहे हैं, और हर इटरेशन में हमको इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। हम लोग चाह रहे हैं कि भैया एक एक आर्टिकल के अंदर में हमको बस क्या चाहिए, टाइटल चाहिए, कौन से यूआरएल से इसका एक्चुअल सोर्स है वो दे दो, और डिस्क्रिप्शन क्या है वो दे दो। और ऐसे करके हम लोग एक नया एरे क्रिएट कर रहे हैं। और जब ये पूरा पूरा क्रिएट हो जा रहा है हमको, तब हम लोग वापस से, ये अगर सक्सेस कंडीशन हुआ ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डॉट देन के अंदर में ये डेटा रेडी हो चुका है, तो हम लोग फेच न्यूज सक्सेस को कॉल कर दे रहे हैं। और फॉर सम रीजन हो सकता है यूआरएल गलत हो या कुछ भी गलत हो, और हम लोग डॉट कैच ब्लॉक में आए, तो यहाँ पर हम लोगों के पास एरर केस है, और इस बार आप देखो फेच न्यूज फेलियर को मैं कॉल कर रहा हूँ, और इस समय एरर डॉट मैसेज को पास कर दे रहे हैं। तो इतना करने के बाद हमारा एक्शन रेडी हो गया है। तो अब मेरे कोड में डिफरेंट एक्शन क्रिएटर्स रेडी हैं। अब क्या है, इन एक्शंस के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे रिड्यूसर फंक्शन होने चाहिए कि भैया अगर न्यूज रिक्वेस्ट फेच हुआ है तो हमको क्या करना है, इस अगर फेस न्यूज सक्सेस हुआ है तो हमको क्या करना है, फेस न्यूज फेलियर हुआ है तो क्या करना है, क्या करना है किस कॉन्टेक्स्ट में, कि स्टोर के साथ क्या करना है, स्टोर की कुछ इनिशियल वैल्यू होगी, बेस्ड ऑन दीज एक्शंस हम लोग कुछ ना कुछ ऑपरेशंस कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये हम लोगों का यहाँ रेडी हो जाता है। अब हम वापस आएंगे और नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि न्यूज रिड्यूसर के लॉजिक्स को कंप्लीट करना। तो न्यूज रिड्यूसर का लॉजिक को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को अपने डिफरेंट एक्शंस को इंपोर्ट करना होगा राइट। तो हम लोग यहाँ आएंगे, न्यूज एक्शंस को इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या क्या एक्शन को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग इंपोर्ट करेंगे भैया फेच न्यूज रिक्वेस्ट, फेच न्यूज सक्सेस, फेच न्यूज फेलियर। हम लोगों को ये तीन चीज चाहिए, ठीक है, तीन डिफरेंट एक्शन, क्योंकि इन एक्शंस के बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ रिड्यूसर फंक्शंस मैं लिखे रहूंगा, वो काम करेंगे। अब हम करते क्या है कि सबसे पहले हमेशा की तरह इनिशियल स्टेट, अपने स्टेट का हम डिफाइन करते हैं, अपने स्टोर का हम डिफाइन करते हैं, व्हाट आई एम गोइंग टू से इनिशियल स्टेट। और सिंस ये एक ऑब्जेक्ट की तरह डील कर रहा है, तो मैं कहूंगा कि भैया न्यूज ना एक एम्प्टी एरे रहेगा, वेरी स्टार्टिंग में कोई डेटा नहीं रहेगा। यहाँ पे मेरे पास एक फ्लैग रहेगा जिसको हम कहेंगे इज लोडिंग, जिसको हम स्टार्टिंग में कहेंगे कि भैया कुछ लोड नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग में फॉल्स है, और एरर जो स्टार्टिंग में होगा वो नल होगा। हो सकता है जब एपीआई कॉल करे तो कुछ एरर आएगा, तो फिर उसके अंदर डेटा हम लोग रखेंगे। इतने के बाद अब हम लोगों को अपना एक न्यूज रिड्यूसर का फंक्शन बनाना होगा, जिसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे और स्टोर में रजिस्टर करेंगे। तो मैं कहूंगा न्यूज रिड्यूसर। अब इसके पास क्या क्या एक्सेस रहेगा राइट, अब इसके पास क्या क्या एक्सेस रहेगा, तो इसके पास दो चीज की एक्सेस है।
पहला के स्टेट जो कि स्टार्टिंग में क्या होगा, इनिशियल स्टेट, और दूसरा इसके पास एक्सेस होगा एक्शन का, तो एक्शन हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एक्शन इट इज गेटिंग, एक्शन डॉट टाइप, रिमेंबर ये टाइप कहां से आ रहा है, ये टाइप यहां से आ रहा है, सी दिस, ये टाइप डिपेंडिंग ऑन दिस सॉर्ट ऑफ एक्शन किस टाइप का है, हम लोग डिफरेंट केस क्रिएट करेंगे। तो पहला केस क्या होगा, केस फेच न्यूज रिक्वेस्ट, कि अगर भैया ये होता है तो हमको क्या करना है, तो हमको क्या रिटर्न करना है, हम लोग यहां से रिटर्न कर रहे हैं कि भैया स्टेट में जो पहले से था, जो इनिशियल था, वो इसके अंदर तुमको क्या करना है, लोडिंग को ट्रू कर देना, राइट। क्योंकि आप देखो इनिशियल स्टेट ये है, हम लोडिंग फॉल्स था, इसको हम लोग ओवरराइड करेंगे कि भैया अभी फेच न्यूज रिक्वेस्ट इनिशियलाइज हुआ है, तो इसको ट्रू कर देते हैं। और एरर अभी क्या होगा, अभी तो वापस से नल रहेगा। तो ये हमारा पहला कंडीशन है, राइट। हम लोगों ने पहला कंडीशन लिख लिया। सेकंड कंडीशन क्या होगा, केस दूसरा केस होगा। तो दूसरा केस होगा कि भैया फेच न्यूज हमारा सक्सेस हो गया हो, भैया चलो ठीक है, मान लो ये सक्सेस हो गया तो क्या होगा, तो हम कहेंगे कि भैया अगर सक्सेस हुआ ना तो इस बार भी रिटर्न करो, बट इस बार थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्या अलग होगा कि तुम रिटर्न कर रहे हो ना, तो स्टेट पहले तो ले लो, अब ओवरराइड करना स्टार्ट करो। तो इज लोडिंग, क्योंकि अब जो स्टार्टिंग में आपने यहाँ पर लोडिंग को ट्रू किया था, अब उसको वापस से फॉल्स करने की बारी आ गई। आप कहोगे इज लोडिंग अब फॉल्स हो गया, और दिस टाइम न्यूज हमारा जो एक एम्प्टी एरे था, अब वो एम्प्टी एरे नहीं रहेगा। आपको याद है एक्शन डॉट पे लोड के अंदर में हम अपना न्यूज भेज रहे हैं, यू रिमेंबर। यहाँ देखो सक्सेस के केस में हम एक पेलोड के अंदर में न्यूज अपना भेज रहे हैं, तो वही कहेंगे एक्शन डॉट पेलोड के अंदर जो भी आ रहा है वो न्यूज एरे को असाइन कर दो। तो इस तरह से अब मेरा यहाँ सक्सेस का कंडीशन भी डिफाइन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या होगा, भैया फेलियर हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो, कंडीशन को हैंडल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो हम कहेंगे हाँ भाई चलो ठीक है कर लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे, रिटर्न, वापस से सेम चीज होगा कि भैया स्टेट को चलो छेड़छाड़ नहीं करते, इसी को ओवरराइड करते हैं। स्टेट इज लोडिंग, वापस से फेलियर के कंडीशन में भी हमको लोडिंग को फॉल्स करना होगा, लेकिन दिस टाइम हम लोग न्यूज को ना पॉपुलेट करके एरर को पॉपुलेट कर रहे होंगे, किस चीज से, एक्शन डॉट पेलोड से ही। भैया कहोगे पेलोड क्यों, क्योंकि अगर तुम आकर देखोगे यहाँ पेलोड में फेलियर के केस में मैं एरर सेट कर रहा हूँ, और ये हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से। यू सी दिस डिस्पैच फिश न्यूज फेलियर, तो अब मेरा यहाँ पे प्रेजेंट है। अब विद दिस हम लोगों का सब कुछ रेडी है, और एक लास्ट डिफॉल्ट कंडीशन लिखते हैं भैया कि अगर कोई भी कंडीशन मैच ना करे फॉर सम रीजन, तो एक काम करना, तुम सीधा सीधा स्टेट को रिटर्न कर देना, जो भी अपडेटेड स्टेट होगा। एंड इसके साथ मैंने अपना रिड्यूसर फंक्शन लिखना कंप्लीट कर लिया। अब इसको क्या करना है, बस यहाँ से इंपोर्ट कर दे, एक्सपोर्ट कर देना है, सॉरी मैं कहूँगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट न्यूज रिड्यूसर। एंड विद दिस नाउ वी आर डन विद द आवर न्यूज रिड्यूसर थिंग। तो अब हमारा स्टेट का पूरा कॉन्सेप्ट सब कुछ रेडी हो चुका है। अब बचा क्या है भाई, अब बचा यही है कि हम लोग अपने इस फेच न्यूज को इन्वोक करेंगे अपने कंपोनेंट से। ये कंपोनेंट इंटरनली फेच न्यूज रिक्वेस्ट को डिस्पैच करेगा, उसके बाद एपीआई कॉल करके डेटा लाएगा, रिस्पॉन्स रेडी करेगा, उसके बाद सक्सेस को कॉल करेगा। सो ये सब स्टेप्स होने वाले हैं। तो अब हम लोगों का जो जो पहला पार्ट था स्टोर रेडी करने का, वो पार्ट हो चुका है। अगर हम लोग वापस से app.jsx में आए तो स्टोर सेटअप की बात हमारी हो चुकी है। अब आता है एक्चुअल काम। एक्चुअल काम मतलब एक्चुअल काम टू बी ऑनेस्ट हो चुका है। अब बस काम क्या बचा है भैया कि अपने app.js को वो स्टेट अवेलेबल, वो स्टोर अवेलेबल करा दो, और वो जब स्टोर अवेलेबल हो जाए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये इसके अंदर में ही न्यूज कंपोनेंट लिस्टेड होगा, जिसके पास अपने आप स्टोर की एक्सेस होगी और वो हमेशा स्टोर से वैल्यूज निकाल पाएगा। तो अभी हम लोगों को, अगर आप देखोगे, इनफैक्ट अगर मैं यहाँ आऊँ और मैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम की कोड को देखता हूँ, इसलिए मैं कहूँ कि आप प्लीज पुरानी वीडियो को देखना ताकि रेफरेंसेस आपको मिलेंगे। तो app.js के अंदर जाऊं तो मैं यहाँ डैशबोर्ड को कर रहा हूँ, डैशबोर्ड के पास जाऊं तो आप देखोगे कि डैशबोर्ड के अंदर में हम, अगर मैं यहाँ आऊं थोड़ा नीचे, होल्ड ऑन, ओके यहाँ से तो मैं बस सीधा सीधा कर रहा हूँ। वन सेकेंड, आई रिमेंबर दैट, यस हम लोग यहाँ पर index.js के लेवल पे प्रोवाइडर के अंदर रैप कर रहे हैं, पूरा पूरा स्टोर अवेलेबल करा रहे हैं। बट चलो इस बार थोड़ा अलग करते हैं, हम लोग चाहे तो यहाँ पर भी सेम काम कर सकते हैं, बट लेट्स से कि हम लोग इस बार app.js के लेवल पे ये काम कर रहे हो। तो मैं ऐसे कॉपी कर लूंगा, मानो हटाओ इसको, इसको भी बंद करो। मैं कहूंगा कि भैया ठीक है, आप ऐप यहाँ से जो रिटर्न कर रहे हो ना, ये रिटर्न के पहले
तुम क्या करो, सारी चीजों को प्रोवाइडर के अंदर में रैप कर दो। ये प्रोवाइडर कहाँ से आ रहा है, इसी के लिए मैं कह रहा हूँ भाई पीछे का वीडियो जाकर देख लो, सब समझ में आएगा। तो ये प्रोवाइडर जो है हमको रिएक्ट रिडक्स प्रोवाइड करता है, तो हम कहेंगे इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। और ये क्या हमको प्रोवाइड कर रहा है, ये हम लोगों को प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा है। और इस प्रोवाइडर क्या होता है, ये यही प्रोवाइडर है जो मेक श्योर करेगा कि इसके अंदर जो भी नेस्टेड हो, कंपोनेंट हो या फिर कुछ भी लॉजिक हो, उसके पास ये स्टोर की एक्सेस हो। बट ये स्टोर कहाँ से आएगा, तो ये स्टोर हमारा अभी जो मैंने तुरंत स्टोर जो क्रिएट किया है वहां से मिलेगा। तो मैं कहूंगा इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम रिडक्स स्लैश स्टोर। अब हम लोगों ने सारा कुछ अवेलेबल करा दिया, तो यहाँ तक अब रेडी है चीजें। अब हम लोगों का नेक्स्ट काम क्या होगा कि भैया अपने न्यूज को हम लोग ऐप डॉट जेएस के अंदर में ये स्टोर को रजिस्टर करा दिए हुए हैं। हम लोग अब यहाँ तक का काम हो चुका है। नेक्स्ट लास्ट लास्ट पीस क्या बचा हुआ है कि इसके अंदर मान लो कि ऐसा डिव होगा ये, जिसके अंदर हम लोग मान लो कह देते हैं कि यार ठीक है H1 के अंदर में ये कह रहे हैं कि न्यूज ऐप है ये। और यहाँ आप देखना न्यूज ऐप आने लगा, और मैं कह रहा हूँ कि भैया इसके अंदर ना एक कंपोनेंट बना लेते हैं। क्यों इसको कोड को बड़ा करते हैं, एक न्यूज कंपोनेंट बना लेते हैं। और ये न्यूज कंपोनेंट के अंदर में ही हम लोग स्टोर को एक्सेस करेंगे, और वहां पे स्टोर के उस एक्शन, वो फेच न्यूज एक्शन को डिस्पैच करेंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, पहले तो एक इंपोर्ट न्यूज फ्रॉम, अभी एक्चुअली में मैंने बनाया नहीं है, सो लेट मी एक्चुअली क्रिएट वन फाइल। सो एम्प्लॉय को बंद करते हैं, यहाँ आते हैं, इसके अंदर में मैं SRC के अंदर में एक फोल्डर बनाता हूँ कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स, और इसके अंदर मैं एक पहला कंपोनेंट बनाऊंगा न्यूज डॉट JSX। ठीक है, तो मैंने एक कंपोनेंट बना लिया। अब मैं ये कंपोनेंट को यहीं इंपोर्ट करूंगा। सो मैं कहूंगा डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश न्यूज, और यही जो है न्यूज कंपोनेंट को रिटर्न कर रहा होगा, और यहाँ पे ये यूज हो रहा होगा। अभी मैं सेव करूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि न्यूज कंपोनेंट कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो अब मेरा काम पूरा का पूरा न्यूज कंपोनेंट के अंदर में बच गया। तो अब आइडिया क्या है भाई, कि आइडिया यही है कि ये जब कंपोनेंट रेंडर हो रहा होगा, जब माउंट हो रहा होगा, तो हम लोगों को फेच न्यूज वाले एक्शन को, फेच न्यूज का एक्शन यू रिमेंबर क्या है, ये वाला एक्शन, ये वाला एक्शन क्रिएटर, इसको इन्वोक करेंगे और ये इंटरनली बाकी सारा चीज हैंडल कर लेगा। तो ये हम लोगों को माउंटिंग के समय यूज करना, लाइक इन्वोक करना होगा। तो माउंटिंग फेस को एक्सेस करने के लिए रिमेंबर हम लोगों को यूज इफेक्ट हुक की जरूरत पड़ेगी। सो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगेन लाइक ऑलवेज मुझे प्रीफर है कि भाई जितने भी रिक्वायर्ड इंपोर्ट है उन सारे को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग को इफेक्ट हुक चाहिए होगा, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ इट मुझे इस कंपोनेंट से डिस्पैच भी करना है एक्शन, राइट, डिस्पैच भी करना है। तो हम लोग उसको डिस्पैच का कहां से करना है, हम लोगों को रिएक्ट रिडक्स से कुछ हम लोगों को पैकेज मिल रहे होते हैं, जिसके हेल्प से वो कुछ हुक मिल रहे होते हैं। वो हुक क्या क्या है, यूज डिस्पैच और यूज सेलेक्टर। अगेन आपने पहले वीडियो देखी हो तो आपको पता है ये क्या हुक करता है। यूज डिस्पैच के हेल्प से हम लोग कोई भी एक्शन को डिस्पैच कर सकते हैं, और यूज सेलेक्टर के हेल्प से हम लोग स्टोर को वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां तक तो रेडी हो गया। लास्ट व्हाट आई सेड कि हमारा एंट्री पॉइंट क्या है भाई, हमारा एंट्री पॉइंट है भाई फेच न्यूज। तो फेच न्यूज को हम लोग इंपोर्ट कर लिए रिडक्स न्यूज एक्शन से। तो इतने के बाद अब हमको आता है कि भैया अब चलो काम करते हैं, न्यूज कंपोनेंट का लॉजिक लिखते हैं। तो न्यूज कंपोनेंट का लॉजिक भैया पहले तो एक एम्प्टी कंपोनेंट क्रिएट कर ले। दिस इज माय एम्प्टी कंपोनेंट, और इसको हम लोग कह देते हैं भैया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट न्यूज। ठीक है, अब इतना हो गया। अब मैं मान लो स्टार्टिंग के जस्ट टू टेस्ट इट आउट कि भैया ये रेंडर हो भी रहा है कि नहीं, कि फाइल पाथ कुछ गड़बड़ हो गया है, मैं आया वहां पे और ऐसे कह रहा हूँ कि ठीक है चलो ठीक है, डेव के अंदर में न्यूज कंपोनेंट सेव करता हूँ। ओके ग्रेट, ये यहाँ आ रहा है, इसका मतलब सारा सेटअप वगैरह रेडी है। अब हम लोग एक्चुअल लॉजिक लिखना चालू कर सकते हैं। तो ये कंपोनेंट जब माउंट हो रहा है तो मुझे अपने इफेक्ट के अंदर में एक्शन डिस्पैच करना है। कौन सा एक्शन, ये फेच न्यूज का। तो पहले मैं क्या करूंगा, डिस्पैच हुक का एक इंस्टेंस बना लूंगा यहाँ पर। तो मैं कहूंगा कौन सा डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच। ठीक है, अब यूज डिस्पैच आ गया। अब मेरा काम क्या होगा भैया, अब होगा कि इफेक्ट लिखना। यूज इफेक्ट के अंदर में जब ये माउंट हो
राइट, माउंट हो तो क्या होना चाहिए? तो ये एक एक्शन को डिस्पैच करेगा। किस तरह के एक्शन को? तो फेच न्यूज को। एंड बी माइंडफुल, ये देख रहे हो आप, मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ फंक्शन को, तो ये फंक्शन जब कॉल होता है तो ये खुद में एक दूसरा फंक्शन रिटर्न कर रहा है, और ये फंक्शन को मैं यहाँ से डिस्पैच के अंदर पास कर रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ डिपेंडेंसी एरे में डाल देते हैं कि भैया जब जब डिस्पैच चेंज हो तब तक तुम इफेक्ट को वापस से रन कर देना। तो अब हमारा इफेक्ट कॉल तो हो रहा है भाई, यहाँ तक रेडी है। अब मैं अगर इसको सेव करूँ, मान लो सेव करता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं ना ये न्यूज को एक बार प्रिंट करा के देख लेता हूँ कि भैया यहाँ न्यूज सही से आना स्टार्ट हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ आऊँगा न्यूज, और इसके अंदर में न्यूज को प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ के इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करता हूँ। होल्ड ऑन, मैं इसको नीचे बॉटम में कर लूँ। सो इसको एरर हटा दो। सो आप देखो, वार्निंग भी हटाओ भाई, वार्निंग हटाओ। सो आप देखो इसके अंदर मुझे न्यूज के अंदर में एक्चुअली में न्यूज आर्टिकल्स मिलने लगे। सो बेसिकली डेटा तो अवेलेबल हो रहा है भाई, डेटा अवेलेबल हो गया है, अब मुझे बस रेंडर कराना बाकी है। तो वो बहुत आसान है। तो आप सोचो मैं ये एक्शन किया तो वो न्यूज एक्शन के पास में, ये फेच न्यूज एक्शन के पास में डेटा अवेलेबल है, बट मुझे वो चीज को तो यहाँ स्टोर के हेल्प से एक्सेस करना है। तो मुझे कैसे एक्सेस कर पाऊंगा? तो यहीं पर दूसरा हुक काम में आता है, यूज सेलेक्टर। यूज सेलेक्टर के पास पूरा का पूरा स्टेट अवेलेबल है, राइट, पूरा का पूरा स्टेट। तो हम लोगों को वो स्टेट के अंदर से चीजों को निकालना है। तो स्टेट के अंदर से हम लोगों को स्टेट को निकालना है। क्या क्या निकालना है? तो हमारे स्टेट के अंदर से न्यूज को निकालना है, इज लोडिंग को निकालना है, क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है लोड हो रहा हो, या फिर एरर स्टेट को निकालना है। सो ये तीन चीज है जिसकी एक्सेस हम लोग यहाँ कर रहे हैं। अब तो काइंड ऑफ भाई अब बेसिक सा JSX कोड है जो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, फिर हम लोग। ऑल राइट, सो आप देखो मैंने क्या किया, यहाँ से जो भी न्यूज आर्टिकल्स मुझे मिल रहे थे, तो मैं स्टार्टिंग में कह रहा हूँ अगर इज लोडिंग ट्रू होगा तो लोडिंग का ये डॉट डॉट करके दिखाना है। अगर एरर में कुछ वैल्यू आ गई है तो प्लीज dev डॉट एरर करके सिर्फ और सिर्फ यही दिखाओ। बट अगर न्यूज के अंदर में जो अगर एम्प्टी एरे नहीं है, इसके अंदर कुछ वैल्यू आ गई, तो तुम एक काम करो, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करो जिसके अंदर न्यूज डॉट मैप करके एक एक करके आर्टिकल और इंडेक्स ले रहे हैं, एक LI आइटम्स क्रिएट करो। और यहाँ पे मैंने वही आर्टिकल डॉट URL, आर्टिकल डॉट टाइटल, आर्टिकल डॉट डिस्क्रिप्शन, तो ये हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो अब मैं सेव करूंगा और यहाँ पर हमारे न्यूज आर्टिकल अगर सब कुछ सही से सेटअप हो गया है तो हमको दिख जाना चाहिए। सो नो आई एम गोइंग टू सेव इट, एंड वो वंडरफुल ग्रेट। अब मैं इसको रीसेट कर सकता हूँ साइज को, और इट लुक्स फैंटास्टिक टू बी ऑनेस्ट। यू सी दीज आर द डिफरेंट, अब हम लोगों का डिफरेंट न्यूज आर्टिकल्स आ रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग ए टैग रखे हैं, तो क्लिक करेंगे तो यू सी दिस क्लिकेबल लिंक पे चला जा रहा है। तो एक हम लोग फुल फ्लेज एप्लीकेशन बना लिए रिएक्ट रिडक्स के हेल्प से। सो दिस इज हाउ द एसिंक्रोनस रिडक्स थंक काम करता है, जिसके हेल्प से हम लोग एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को भी अपने स्टेट स्टोर के साथ हम लाइक मैनेज कर सकते हैं। तो दिस इज लाइक ऑल अबाउट इट, जस्ट टू गो इन वेरी ब्रीफ अबाउट। जल्दी से चलते हैं वापस से। ये हमने यहाँ पे स्टोर को क्रिएट किया, क्रिएट स्टोर के हेल्प से, जिसके अंदर में हमको अपने रिड्यूसर को रजिस्टर करना पड़ता है, और अगर हमारे पास कुछ मिडिलवेयर है तो उसको रजिस्टर करना पड़ता है। यहाँ पर हम लोगों को थंक रजिस्टर को, थंक मिडिलवेयर को रजिस्टर कर रहे थे ताकि हम लोग एसिंक्रोनस ऑपरेशंस अपने एक्शन क्रिएटर के थ्रू कर सके। और इसको यहाँ से स्टोर को रिटर्न कर दिया। फिर हमारे पास था न्यूज एक्शन, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन थे। दीज आर द स्टैंडर्ड एक्शन, बट दिस एक्शन इज बेसिकली एन स्पेशल एक्शन क्रिएटर फंक्शन जिसको हम लोग थंक कहते हैं। तो ये रहा। अब हम लोग यहाँ से इनफैक्ट ये कंसोल डॉट लॉग हटा सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अगर मैं सेव कर देता हूँ, फिर सिमिलरली यहाँ पर जब मेरा ये रेडी था तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रिड्यूसर, कि डिपेंडिंग ऑन द एक्शन इसके पास ये सब चीज स्टेट और एक्शन अवेलेबल रहेंगे, एक्शन डॉट पेलोड, और ये चीज हमारे स्टोर को एक्चुअली इनिशियल स्टेट के अलावा कुछ और चीज कर रहा होगा। सो विद दिस नाउ वी आर डन विद द टॉपिक। और अब हम लोग रिडक्स के थर्ड पार्ट को भी खत्म कर चुके हैं। अब हम लोगों का अगला काम है क्या, हम लोगों का यहाँ पे थर्ड बन चुका, जिसमें हम लोग रिएक्ट रिडक्स थंक को भी डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो इन द सीरीज विच इज गोइंग टू बी द लास्ट वन, जहां पर हम लोग रिडक्स टूलकिट के बारे में बात कर रहे होंगे। सो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विथ अस फॉर सो लॉन्ग, एंड यस, इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।